हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE या नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का अपना चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन। अभी तक हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तक अपनी पढ़ाई कर ली है, लेक्चर हमने समझ लिया है। एक डर आपके अंदर जरूर होगा कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराए। टेंशन मत लो, आगे बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, वहां इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लगा के आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज का लेक्चर होने वाला है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। छोटू सा लेक्चर होगा, ज्यादा डिस्कशन इस पे किया नहीं जाता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इस पर न्यूमेरिकल ही बनते हैं, अगर बनते हैं तो, नहीं तो ग्राफ्स जो होते हैं उसको डिस्कस करते हैं हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। आज का लेक्चर मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं कि हम कुछ n नंबर ऑफ क्वेश्चंस और देख लें और प्रैक्टिस कर लें और उनको सॉल्व कर लें, तो हमें थोड़ी तसल्ली हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की थोड़ी सी बात करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, आपको पता है कि ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में हमने ऐसी तैयारी आपके लिए बनाकर रखी है कि अगर आप इस मॉड्यूल को फॉलो कर लेंगे तो आपका जो नीट के लिए एग्जाम का बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो भाई, आज के लेक्चर में आपको यूनिफॉर्म मोशन, कुछ क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो और वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहे, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहे, उसको आप यूनिफॉर्म मोशन बोलते हो। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग दैट लाइन एज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऑब्वियस सी बात है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहले 2 सेकंड में अगर उसने 4 मीटर कवर किया, अगले के 2 सेकंड में भी 4 मीटर ही कवर करेगा, अगले के 2 सेकंड में भी 4 मीटर ही कवर करेगा। ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं। ये बात याद रखिएगा, एक्सेलरेशन इज एब्सेंट, एक्सेलरेशन इज एब्सेंट। ग्राफ वाफ कैसा बनता है सब ग्राफ में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? अरे एग्जाम्पल कुछ भी है, कार ले लो, गाड़ी ले लो, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कांस्टेंट चलती आ रही है, हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। आई बात समझ में? ओके सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए मैं बोल रहा था कि छोटू सा टॉपिक होने वाला है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, स्ट्रेट लाइन पाथ और कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों चीजें क्या बता रही है भैया? यूनिफॉर्म मोशन को की तरफ इशारा कर रही है। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज s एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज d, देन d बाय s का रेशो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? d इज इक्वल्स टू s हो गया। आगे बढ़ते हैं। A bullet emerges from a barrel of length 1.2 meter with a speed of 640 meter per second, assuming constant acceleration. The approximate time that spends in the barrel after the gun is fired. अब आप बोलोगे सर यहाँ एक्सेलरेशन आ गया है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमको तो वैसे भी आज के लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है और ये देखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आ गया है, एक्सेलरेशन है, लगा लेते हैं, कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाना है ना, लगा लो फिर, क्या दिक्कत है? बुलेट इमर्जेस फ्रॉम अ बैरल ऑफ लेंथ 1.2 मीटर। लेंथ आपको दी हुई है कितनी बैरल की? 1.2 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 640 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 640 मीटर पर सेकेंड से वो निकल रही है बैरल से। इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द अप्रॉक्सीमेट टाइम दैट इट स्पेंड्स इन द बैरल आफ्टर द गन इज फायर्ड। कितने टाइम के लिए वो बैरल के अंदर रहती है, ये वो पूछ रहा है। हमको टाइम निकालना है, टाइम हमें पता नहीं है। क्लियर? क्लियर है? हाँ सर, ओके। चलो आओ देखते हैं। पहले तो भैया आपको क्या दिया हुआ है? s दिया हुआ है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी गई है और आपको टाइम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है। कैसे निकालें भाई? कैसे निकालें? आओ हम लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, फाइनल वेलोसिटी है 640 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू लेंथ कितनी है भाई? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया? 640 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.2 इंटू 2 भी है। अच्छा, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो 2 अपॉन 1.2 में नीचे आया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 640 का स्क्वायर अपॉन 1.2 इंटू 2। एस को ऐसे लिखे रहने दो, हो सकता है आगे कहीं काम आ जाए, कट पिट जाए, ऐसे लिखे रहने देते हैं।
हमको निकालना है क्या, हमको टाइम निकालना है। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कितने टाइम के लिए जो गोली थी वो बैरल के अंदर रह गई। ठीक है भाई, देखते हैं। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाकर देखूं मैं। फाइनल वेलोसिटी तो हो गई है 640, इनिशियल 0 थी, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है 640 का स्क्वायर यानी कि 640 इंटू 640 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 2 इंटू टी आपको निकालना है। ये तो 0 हो गया। अच्छा, ये 0 हो गया तो उसको बीच से हटा दूं, बिल्कुल हटा दीजिए सर। तो ये 640 एक 640 से कट जाएगा, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या लग जाएगी, 1.2 इंटू 2 डिवाइड बाय 640 इज इक्वल टू टी। समझते हो कि नहीं? हाँ सर। ये पॉइंट हटाया, एक 0 और लगा दिया, ये हो गया 24/6400 इज इक्वल टू टी। 4 छंग 24, 16 चौको 64, है ना, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। चलो तो 3 डिवाइड बाय 800, 3 डिवाइड बाय 800 सही किया मैंने? हाँ सर बिल्कुल सही किया है। 0 0 0 0, ठीक, 0 यहाँ 0 लगाया, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, ये तो 3000 के ऊपर चला जाएगा, तो 8 तिया 24 कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2400, है ना। बचा कितना, 600, ठीक है। एक 0 और लगाया तो 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 साते 56, 8 साते 56। इस सर आप कैसे गिनते हो? मैं वैसे ही गिनता हूँ यार, है ना। प्लीज़ अब मुझे मत उसके लिए बोलो। 6 5, 6 में से 5 गए, 1 बचा। अरे 600 क्या कर रहे हो सर? 6000 में से 5600 गए तो कितना बचा, 400 बचा। कितना बचा, 400 बचा, ठीक है। कितना हो गया, 0.0037, है ना। आप आगे सॉल्व करोगे तो समथिंग समथिंग बढ़ेगा, 5 समथिंग आ जाएगा, 0.00375। ये टाइम की वैल्यू आ रही है, t इज इक्वल्स टू 0.00375 सेकेंड। ओके तो ये आ गया आपका सेकंड में। अब आप देखो ऑप्शन में क्या है, 4 मिली सेकेंड। अरे पहले ही आंसर हो जाएगा, क्यों? इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 3.75 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अरे हाँ कि ना, तो और ये क्या होता है भाई, दिस इज ऑलमोस्ट 4 मिली सेकेंड, इट इज ऑलमोस्ट 4 मिली सेकेंड। तो आंसर आ गया आपका 4 मिली सेकेंड। क्लियर है? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रीति reached the metro station and found the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. She walked up the stationary escalator in time t1. Okay, stationary escalator था, चल नहीं रहा था, तो वो चल गई, चढ़ गई और उसको पहुंचने में टाइम कितना लगा, t1 टाइम लगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ से एस्केलेटर चालू होता है, एस्केलेटर ऐसे चालू होता है और यहाँ पहुँचता है, ठीक है ना। तो आप कितनी हाइट ऊपर चले जा रहे हो, आप h हाइट ऊपर पहुँच जा रहे हो, ठीक है ना। तो जब एस्केलेटर नहीं चल रहा था तो प्रीति आई, प्रीति ने बोला यार एस्केलेटर नहीं चल रहा, चलो मैं ही चढ़ जाती हूँ। तो उसने खुद चढ़ाई की, दौड़ी एकदम और यहाँ पहुँच गई। तो उसको टाइम कितना लगा इस काम में, t1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, h डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हाँ सर। और मान लिया मैंने कि v1 इज दी प्रीति की वेलोसिटी, प्रीति की स्पीड थी। ये क्या थी भाई, प्रीति की स्पीड थी। ओके ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अब एस्केलेटर मूव करने लग गया, देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। ओके, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अच्छा, अगर आपका एस्केलेटर मूव कर रहा है, अगर एस्केलेटर मूव कर रहा है, अगर एस्केलेटर मूव कर रहा है, सेम हाइट पहुंचना है आपको, h हाइट ऊपर पहुंचना है। अब आई यार, यहाँ पर प्रीति आई और प्रीति चलते हुए एस्केलेटर पर ऐसे खड़ी हो गई, चलते हुए एस्केलेटर पे खड़ी हो गई। उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा है, क्वेश्चन बोल रहा है t2 टाइम लगा है, जब वो स्टेशनरी आकर खड़ी हो गई। अच्छा, फिर उसको सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना था h। अच्छा, अब उसकी, अब एस्केलेटर की वेलोसिटी मान लो v2 थी, है ना। अरे भाई देखो ना भैया, अब एस्केलेटर की भी तो कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ स्पीड होगी, क्योंकि वो चल रहा है। अब क्या हो गया भैया, प्रीति रुकी हुई है, एस्केलेटर चल रहा है, तो टाइम t2 लग रहा है, तो h अपॉन v2 लिख लिया मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस इज दी एस्केलेटर की स्पीड, एस्केलेटर की स्पीड, एस्केलेटर की स्पीड, ठीक है। आगे वो बोल रहा है द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अपॉन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अगर अब वो और लेट हो रही है, उसने बोला एस्केलेटर चल रहा है, चलने दो, मैं भी इसके ऊपर भागूंगी, तो अब वो चलते हुए एस्केलेटर के ऊपर भाग रही है। क्या कर रही है, चलते हुए एस्केलेटर के ऊपर भाग रही है। तो बताओ द टाइम टेकन बाय हर
उसको कितना टाइम लगेगा अब इस हाइट को चढ़ने के लिए, इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। चलिए बात करते हैं इस बारे में, आइए भाई, सेम वही बात, यहां से चढ़ना चालू हुए, ये यहां पहुंच गए, ठीक है ना। अब कंडीशन ये है कि प्रीति भी भाग रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है, मतलब यहां पर V1 भी इन्वॉल्व है और V2 भी इन्वॉल्व है, प्रीति भी भाग रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब स्पीड बढ़ जाएगी? अरे हाँ कि ना, स्पीड बढ़ जाएगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। अरे भाई चलते हुए एस्केलेटर पर मैं भी दौड़ने लग जाऊंगा तो मेरी स्पीड एस्केलेटर की स्पीड में जुड़ जाएगी। अरे हाँ कि ना, या मेरी स्पीड में एस्केलेटर की स्पीड जुड़ जाएगी, है ना, और तेजी से ऊपर पहुंचने लग जाऊंगा। ये तो आप सही बोल रहे हो सर, है ना। तो मैंने माना कि भाई टी टाइम में मैं क्या कर रहा हूं, ये h हाइट चढ़ रहा हूं, ठीक है ना, टी टाइम में h हाइट चढ़ रहा हूं, बट अब मेरी स्पीड बढ़ गई है, V1 प्लस V2 हो गई है। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ कि ना, हाँ सर समझ गया, बिल्कुल समझ गया। चलो वेरी गुड, इधर आओ। यहां से आपको T1 पता है, h बाई V1 है, पता है कि नहीं? क्या आप यहां से V1 की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। V1 इज नथिंग बट h बाई T1, एंड इधर से आप V2 की वैल्यू निकाल सकते हो, V2 इज नथिंग बट h बाई T2। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर V2 को एलिमिनेट करना है, मुझे T1 और T2 के टर्म्स में रिलेशन चाहिए, T1 और T2 के टर्म्स में रिलेशन चाहिए है, तो मैं यहाँ से V1 और V2 को क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो T इज नथिंग बट h अपॉन V1 को आप क्या लिख रहे हो, V1 को आप लिख रहे हो h अपॉन, क्या लिखा था मैंने, h अपॉन T1, और इसको आप लिख रहे हो h अपॉन T2। ये h कट गया, T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T1, ये क्या हो जाएगा, T2 प्लस T1 अपॉन T1 T2, घूम के ऊपर जाएगा तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया, वेरी गुड, क्लियर। तो देखो मैं आपको क्या करा रहा हूं, भूल जाओ कि ये लेक्चर किसी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर है, बस ये याद रखो कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये लेक्चर में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी, उसके पहले जो लेक्चर्स पढ़े उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए ये लेक्चर दे रहा हूं आपको। प्रैक्टिस मतलब और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मैं उन लेक्चर्स के साथ अटैच करके दे रहा हूं, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीति को हमने क्या कर दिया, प्रीति मेरी बंदी है, वो डायलॉग याद आ गया कबीर सिंह का मेरे को, है प्रीति मेरी बंदी है। चलो आगे बढ़ते हैं। A 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन है भाई, क्या है, अब मेरे पास एक ट्रेन है, काश मेरे पास एक ट्रेन होती, खूब रिजर्वेशन कराता और हमेशा कंफर्म करवाता, कभी भी तत्काल नहीं करवाता, हमेशा वेटिंग, कभी भी वेटिंग में नहीं जाता, हमेशा वेटिंग क्लियर करवाता, और RAC तो बिल्कुल नहीं होने देता अपनी। एक ट्रेन है, मान लो 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ओके, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो वेलोसिटी आपको दी गई है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर की, ओके। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर। अब आगे एक ब्रिज आ रहा है यार, देखो मान लो ये क्या है भाई, एक ब्रिज है, ये क्या है भाई, एक ब्रिज है, कितना लंबा, 850 मीटर ब्रिज लंबा। वो पूछ रहा है कि इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी ये ट्रेन। कॉमन सेंस का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि भाई पूरी ब्रिज को ट्रेन को पार करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो देखो जब ये ट्रेन जाएगी, ट्रेन यहाँ से एंटर करेगी, जब ये ट्रेन का मुंह हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। यहाँ से हम देखना चालू करेंगे, फिर ट्रेन, देखो ट्रेन को कितना ट्रैवल करना है, जब ट्रेन यहां पहुंच गई ट्रेन को कितना क्रॉस करना है, ट्रेन को ये पूरा ब्रिज क्रॉस करना है। क्रॉस कब कहलाएगा कि ट्रेन ने ब्रिज को कर लिया है, जब ट्रेन का ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाए, जब ट्रेन का ये वाला पॉइंट पीछे वाला हिस्सा यहां आ जाए। आई मेरी बात समझ में? तब हम कहेंगे कि ट्रेन क्या कर गई है, क्रॉस कर गई है। अच्छा, गिनती कैलकुलेशन कहां से चालू हो जाएगी, कैलकुलेशन तभी चालू हो जाएगी जब आपकी ट्रेन टच करेगी, ट्रेन का जो मुंह होगा वो टच करेगा ब्रिज को, और एंड कब होगी, जब ट्रेन की पूंछ जस्ट क्रॉस करेगी किसको, ब्रिज को। तो आप सब समझ रहे हो, मतलब इतना पूरा लेंथ आपको कैलकुलेशन में लेना है। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई जैसे ही ट्रेन का ये मुंह टच किया ब्रिज को तो कैलकुलेशन तो चालू हो गई है ना। हमने तो मान लिया कि ट्रेन आ गई है भैया, ब्रिज पर आ गई है ट्रेन,
है ना। तो कैलकुलेशन में ये ट्रेन की लेंथ भी इंक्लूड होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन भी इंक्लूड होगी और लेंथ ऑफ ब्रिज भी इंक्लूड होगा। आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो वो पूछ रहा है टोटल कितना टाइम लगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी क्रॉस करनी है हमें। टाइम अगर निकालना है आपको तो आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन किस स्पीड से जा रही है, 45 किलोमीटर पर आवर से, 45 किलोमीटर पर आवर से। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है क्योंकि आंसर सेकंड में दिया हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। चलिए 150 मीटर प्लस 850 मीटर कितना हो गया, ये 50 ये हो जाएगा 900 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 45 इंटू 5/18, तो ये 9 बना 45, 9 दूनी 18, 25/2, 25/2 कितना आ गया, 850 प्लस 150 इज 1000 इंटू 2/25, तो ये हो गया 25 चौको 100 और 40 दूनी 25 चौको 100, हाँ ठीक है, 40 दूनी 80 सेकेंड। क्या ऑप्शन में है क्या 80 सेकेंड? ऑप्शन में है क्या 80 सेकेंड? ये है 80 सेकेंड। क्लियर? आंसर आ गया? हाँ सर आ गया, सही किया है मैंने। 25/2 था, 2 ऊपर घूम के गया, 1000 इंटू 2, 25 चौको 100 काटा और 50 40 एक 0 हो गया, 40 इंटू 2 80 सेकेंड। ठीक है, चलिए बढ़िया, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको बनने चाहिए भाई, करो प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, रोक रोक के करो भाई। इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड 3/5 डिस्टेंस विद v2 देन एवरेज स्पीड इज, ये तो आपको बन जाना चाहिए, ये तो आपको बन जाना चाहिए। इसका आंसर डी आएगा भाई। कैसे बन जाना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस v1 स्पीड से किया गया, 2/5d, मान लीजिए टोटल जो डिस्टेंस इनके बीच का वो d है, 2/5d ट्रैवल किया आपने v1 स्पीड से, टाइम लगा होगा t1, फिर आपने 3/5d जो था वो कवर किया किस वेलोसिटी से, v2 से, और टाइम लगा t2। देखो यूनिफॉर्म मोशन है, देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है, मैं वेलोसिटी को स्पीड बोल दूँ तो डर मत जाना, ठीक है, ओके। आगे 3/5, 2/5, 2/5, 3/5, ठीक है, सही है। अब क्या करोगे, अब आपको चाहिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, 2d/5 v1 प्लस 3d/5 v2, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल लिया। फिर डी काट दो, ठीक है ना। उसके बाद एलसीएम ले लो, 1/2/5 v1, ऐसे लिख लो इसको, या तो 25 v1 v2, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 v2 प्लस 5 दिया 15 v1, बस कॉमन लेना, काट देना, आंसर आ जाएगा 5 v1 v2 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ v1 प्लस 2 v2। क्या आपको ये नहीं बनेगा करते, क्या आपको ये करते नहीं बनेगा? अरे 25 v1 v2 घूम के ऊपर चल जाएगा, 5 कॉमन ले लेना, काट देना, आंसर आ जाएगा भैया। इतने आसान आसान क्वेश्चन है अब तो हमारे सामने। नेक्स्ट चलो भाई, तो यहाँ पर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अब पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन हमने लगभग देख लिया, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसा मोशन जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप अनइक्वल डिस्टेंस निकालो। देखो, टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद वेरिड स्पीड, स्पीड बदलती रहती है ना, एंड इट डज नॉट कवर सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ एक्सेलरेशन की बात आप करने लग जाओगे, एक्सेलरेशन की बात आप करने लग जाओगे, ठीक है ना। अब यहां पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है, अरे हाँ कि ना, और वेरिएबल एक्सेलरेशन अलग होता है, उसकी बात बाद में करेंगे जब ग्राफ्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक कार है भाई, वो 5 मीटर कवर कर रही है पहले 2 सेकंड में, और फिर 15 मीटर कर रही है नेक्स्ट 2 सेकंड में, तो भैया यहाँ पर क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब किससे है, जो हमको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सॉल्व करने में, वो सॉल्व करने से हमें मतलब है, बनने चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम पढ़ चुके हैं। हमको कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन का दो, अगर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया है तो मैं लगाकर सही कर सकता हूं, इतना मुझे पता है। चलो 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 प्रैक्टिस करो। आओ, क्वेश्चन क्या है, अच्छा अब देखो, वेक्टर का नॉलेज आ गया, वेक्टर पहले पढ़ चुके हो। अब ये मत बोलना कि सर ये तो पढ़ा नहीं था, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ाया नहीं, अरे भाई उससे पहले ही पढ़ा चुका हूं ना, सारे कंसेप्ट लगेंगे, सारे कंसेप्ट बनने चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप
प्लस 4j कैप की इनिशियल वेलोसिटी है u, एंड एन एक्सेलरेशन दिया है आपको 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप का, और डेल्टा टी दिया हुआ है 10 सेकेंड का। वो बोल रहा है क्या निकालो, अच्छा इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। आपको फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर बताओ कितना होगा। मैं जानता हूं कि v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t इज इक्वल टू a वेक्टर, इतना मुझे पता है। ठीक है, हाँ सर आ जाओ। तो मुझे v का तो अभी कुछ भी नहीं पता, हाँ लेकिन u वेक्टर मुझे पता है 3i कैप। अच्छा देखो माइनस हो रहा है तो 3i कैप प्लस 4j था, तो अब इसको मैं माइनस 4j कैप कर दे रहा हूँ, समझे कि नहीं? अरे भाई अगर ऐसे लिखता, अब समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ, ये लो ब्रैकेट हटा दिया तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, वेरी गुड। इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 10 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। इस 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो v माइनस 3i कैप माइनस 4 j कैप, ये कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 3 j कैप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो इसको उधर ले जाओ, 4i कैप प्लस 3i कैप हो जाएगा प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो v वेक्टर क्या आने लग गया आपका 7i कैप प्लस 7j कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो मेरे सामने मुझे दिख रहा है मैग्नीट्यूड निकल करके आएगा 7√2 यूनिट्स। आंसर आ गया बी। क्या दिक्कत हो गई इस क्वेश्चन में आपको? क्या दिक्कत हो गई आपको इसमें? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी क्वेश्चन है, ये वेक्टर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर, कांस्टेंट फोर्स का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, ठीक है। t1 की वैल्यू आपको 10 सेकेंड दी है और बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला है वो s1 है, ठीक है। एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड, अब पहले के 20 सेकेंड में आपने जो डिस्प्लेसमेंट निकाला है वो s2 है, तो वो बोल रहा है s1 और s2 में रिलेशन क्या होगा। अब ये बहुत आसान है, कैसे? सीधे सीधे इक्वेशन लगाओगे और आंसर निकालोगे। s1 इज इक्वल्स टू पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट बोला है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो कर दोगे बिना कुछ बात किए, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ओके, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो s1 का रिलेशन क्या आ गया, हाफ इंटू a इंटू टी। 10 सेकेंड था तो 10 का स्क्वायर, कितना हो गया 100 इंटू a/2 यानी 50a, कितना आ गया 50a। इक्वेशन नंबर 1, ये s1 आ गया। अब जरा s2 निकालें, s2 इज नथिंग बट ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पर देखो कि क्योंकि ये स्टार्टिंग सही है, देखो ना, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड, फर्स्ट 20 सेकेंड है मतलब आप रेस्ट से ही स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट 20 सेकेंड है तो आप रेस्ट से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है, प्लस हाफ इंटू a। अब टाइम कितना है, फर्स्ट 20 सेकेंड है तो 20 का स्क्वायर हो गया, ये हुआ 400 इंटू a/2, तो ये हो जाएगा कितना 100 इंटू a। 400 कटेगा तो 200 होगा, सॉरी, है ना, ये हो जाएगा 400 इंटू a/2 यानी कि 200a, 200a। s2 की वैल्यू 200a आ गई और s1 की वैल्यू 50a आ गई, तो ये रिलेशन आप अपने आप से सेटअप अप कर सकते हो। लो क्या रिलेशन आ गया, 5 चौको 20, 4 टाइम्स s2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ s1। डन डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन t सेकेंड्स, द वैल्यू ऑफ t इज। आपको चेंज इन वेलोसिटी दे दी है और कितने डिस्टेंस में ये चेंज हुई है ये दे दी है ना, और पूछा है कि वैल्यू ऑफ t निकाल कर बताओ। यार मुझे दिख रहा है कि यहाँ वेलोसिटी और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as मैं यहाँ लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का चेंज दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो मैं इससे एक्सेलरेशन निकाल लूंगा और फिर t की वैल्यू निकाल लूंगा, खत्म बात। देखो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, और कितनी देर में चेंज हुई भैया, कितने डिस्टेंस में, 135 मीटर में ये चेंज हुआ है। चलो तो 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 10 का स्क्वायर इज 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 135 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, कितना आ गया ये
300 डिवाइड बाय 270, 35 दूनी 70, 100, हाँ ठीक है बिल्कुल सही। तो ये कट गया 3 धाम 30, 3 नाम 27, तो ये कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमको इससे मतलब थोड़ी ना है, वो तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हुई है इतने डिस्टेंस में, उसको टाइम कितना लगा, टाइम की वैल्यू निकाल कर बताओ। यार वेलोसिटी दी है, ये वेलोसिटी दी इनिशियल, ये दी है फाइनल, टाइम निकालने को बोल रहा है, एक्सेलरेशन निकाल चुके हो। अरे भाई तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, अब v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगाओ, खत्म करो ना। v कितना है भाई, v है 20 मीटर पर सेकेंड, u कितना है, u है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपने 10/9 निकाल ही लिया है, इनटू करो टाइम से, 20 माइनस 10 करोगे 10 आ जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू 10/9 इंटू टी करोगे तो ये कट गया 10 से 10, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेकेंड। आंसर इज 9 सेकेंड। खत्म। हाँ सर, तो देखो ना इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग रही, हो रही है प्रैक्टिस, लो इक्वेशन ऑफ मोशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले ही बोल दिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी 0, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड इज, ओके सो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड निकालना है आपको, इसको कई लोग एस थर्ड भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, u प्लस a/2 2n-1। चलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन को आप, प्लस एक्सेलरेशन दिया है 4/3 इंटू 2, थर्ड सेकेंड में देख रहे हैं तो 2 इंटू 3 -1, चलिए इज इक्वल्स टू 4/6 इंटू 3 दूनी 6 माइनस 1 तो 5 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 दूनी 10/3 मीटर, 10/3 मीटर आंसर, 10/3 मीटर आंसर। देखो कितना सटासट क्वेश्चन हम निपटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज दिस। अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है, रिटार्डेशन पूछ रहा है, निकाल कर बताओ। अब रिटार्डेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, उससे लेना देना हमें नहीं है, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमें इतना पता है कि अगर x दिया होगा तो x को dx/dt अगर मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। फिर मैं अगर dv/dt कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आई मेरी बात समझ में। और अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन करना होगा। ये सब मेरे दिमाग में क्लियर है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये फंस रही है कि मुझे इक्वेशन दी है t इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, और मुझे एक्सेलरेशन तक पहुँचना है। तो यहाँ पर एक गलती हो जाएगी, या थोड़ा सा लंबा काम अपना कर लोगे आप पता है क्या करोगे, आप ये करोगे कि t इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लोगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा बना लोगे। अब आप x का रिलेशन t के साथ बना ही नहीं पा रहे हो, x का रिलेशन t के साथ बना ही नहीं पा रहे हो, आप उल्टा काम करने लग जाओगे। इससे बेटर है कि आप पता है क्या करो, देखो आप dt/dx निकाल लो। आपको dx/dt चाहिए था ना, अगर आपको dx/dt मिल जाएगा तो वही चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। अब dx/dt नहीं मिल रहा तो dt/dx निकाल लो, उसको उल्टा कर देना, ठीक है। dt/dx मैंने निकाला है, क्या आएगा देखो, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है ना। यही चीज़ क्या है, 1/v भी है। मानते हो कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ सर मानते हैं। लेकिन हमको तो एक्सेलरेशन से मतलब है ना, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। अगर वो नेगेटिव आ गया तो रिटार्डेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो रिटार्डेशन हो जाएगा, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv/dt। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। ओके ओके ओके। अब लेकिन बात ये है कि यहाँ हम t के रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि v तो x के टर्म में दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, और वो है v dv/dx। लो लिख दिया, एक्सेलरेशन इज v dv/dx। तो चलो dv/dx निकालते हैं, dv/dx निकालते हैं। आओ, इस पूरी टर्म को आप x मान लो, 1/x मान लो। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर -1 लिख लो आप उसको। 1/x को आप क्या लिख सकते हो, देखो, अरे इसको आपने x मान लिया है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को आपने कैपिटल X मान लिया। मैथ्स भाई मैथ्स, ठीक है। तो v क्या हो गया है, 1/X हो गया है, मतलब कैपिटल X की पावर -1। तो dv/dx क्या हो जाएगा, dv/dx
ए इज -1 x की पावर -2, इसका मतलब -1/x की पावर 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सही। तो इसका मतलब एक माइनस लगाओ, 1 लिखो, डिवाइड बाय x का स्क्वायर कर दो, x ये था, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आपने जिसको x माना था वो स्क्वायर हो चुका है, तो मैंने उसको स्क्वायर कर दिया। बट बात यहां खत्म नहीं है, चेन रूल भैया, अंदर घुस के डिफरेंशिएशन करना है। x के आगे क्या लगा हुआ है? 2 अल्फा, तो 2 अल्फा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 अल्फा x का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ अल्फा होगा, तो आपको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ अल्फा। क्लियर? देखो माइनस आने लग गया, रिटार्डेशन बोला था ना, माइनस आने लग गया। ध्यान से देखो, वेलोसिटी क्या है? 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा। यहां पर आपको दिख रहा है 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा टाइम्स एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये कहीं ना कहीं से v दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये कहीं ना कहीं से v का स्क्वायर दिखाई दे रहा है? देखो, नहीं दिखाई दे रहा। अरे देखो ना ध्यान से, देखो फिर से दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ v इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा, है ना। अगर मुझे v स्क्वायर लिखना होगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? v स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ। दिख रहा है कि नहीं? 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या ये v स्क्वायर नहीं है? हाँ, तो ये v स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ v स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। ये आ गई किसकी वैल्यू? dv/dx की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमको तो एक्सेलरेशन चाहिए ना, हमको तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v इंटू dv/dx, v इंटू dv/dx। v की वैल्यू, dv/dx की वैल्यू आपने माइनस v स्क्वायर 2 अल्फा निकाल ली। चलो इसको v से मल्टीप्लाई कर दो, तो v इंटू माइनस ऑफ v स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ अल्फा, तो क्या आ गया? माइनस ऑफ ट्वाइस अल्फा इंटू v क्यूब। दिस इज द एक्सेलरेशन, आ गया 2 अल्फा v क्यूब। अब क्योंकि यहां रिटार्डेशन ऑलरेडी बोला हुआ है, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं। 2 अल्फा v क्यूब इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। ये वो ट्रिक थी जहां कंफ्यूज हो सकते थे आप, बट हम नहीं फंसे, हमने समझ लिया है। एक और नया क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने। नेक्स्ट, हाँ, AIPMT 2015 अच्छा क्वेश्चन है। दिखने में इतना बड़ा लेकिन बकवास। देखो क्या बोला है? v इज इक्वल्स टू bx की पावर -2n, ये आपको दिया हुआ है। पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, वेयर b एंड n आर कांस्टेंट एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब v का रिलेशन x के साथ दिया है। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ x। आपको एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है। कैसे निकालोगे? जब भी वेलोसिटी का रिलेशन x के साथ दिया होता है, आप यही यूज करते हो कि नहीं? v dv/dx, हाँ कि ना? तो निकालो भैया, dv/dx निकालो dv/dx क्या होगा? माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ n b टाइम्स ऑफ x की पावर -2n-1। सही लिखा क्या मैंने? नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, b को लिख रहने दो एज इट इज, -2n को आगे उतार लो, -2n को मैंने आगे उतार लिया, x की पावर n-1, तो -2n-1। अब समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन हमको तो एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन आता है v को dv/dx से मल्टीप्लाई करके, आओ v को dv/dx से मल्टीप्लाई करके। v की वैल्यू कहाँ है? ये है v की वैल्यू, b इंटू एक्स की पावर -2n इंटू dv/dx की वैल्यू क्या है? ये है माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ n x की पावर -2n-1। ध्यान से देखो, x की पावर -2n है, यहाँ x की पावर -2n-1 है, ठीक है ना। तो जुड़ जाएगी। अरे जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? बिल्कुल जुड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ b इंटू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ n x की पावर -2n-1 और -2n। कितना आ गया? a इज इक्वल टू, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वैसे आंसर आ चुका है। अगर आप x की पावर देखोगे तो आंसर आपके सामने आ चुका है, a आ गया है आपके सामने, बिल्कुल आ गया है। ठीक है, एक b हम कहीं चूक गया है क्या हमारा b?
हाँ ये देखो ना, बी 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 बी, ये एक बी, ये भी तो है डी वी बाई डी एक्स में, डी वी बाई डी एक्स में एक बी भी है भाई, एक बी भी है। आप बी को इंक्लूड बिल्कुल करें, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया, तो -2 टाइम्स ऑफ n इंटू बी का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -4n-1। चेक करो यही आंसर है क्या, चेक करो यही आंसर है। -2nb का स्क्वायर एक्स की पावर -4n-1, आंसर आ गया। आंसर आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स, अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल दिया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। A body starting from rest moves with constant acceleration. The ratio of distance covered by the body during the 5th second to that covered in 5 second. चलिए, तो हमको पहले डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड यानी 5th सेकेंड निकालना है। क्या निकालना है? 5th सेकेंड निकालना है। इज इक्वल टू फॉर्मूला u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि मूवी बोल रहा हूँ, बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। चलो, प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो कट जाए, एक्सेलरेशन दिया ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं a बाई 2 इंटू 5 माइनस 1। ओके, कितना आ गया ये? a बाई 2 इंटू 5 दूनी 10 माइनस 1 यानी कि 9। ठीक है ना, 9a बाई 2 आ गया, 9a बाई 2, 5 दूनी 10 माइनस 1, 9a बाई 2 लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है n सेकेंड्स में, n सेकेंड्स में यानी कि 5 सेकेंड में। ठीक, s 5 निकालना है मुझे। इनिशियल वेलोसिटी ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, सीधा सीधा 0 करो इसको, प्लस हाफ एक्सेलरेशन दिया है क्या? नहीं दिया है, टाइम दिया है 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 25a/2। ठीक है, रेशो निकालने को बोल रहा है क्या? हाँ सर, रेशो निकालने को बोल रहा है। किसका किसका रेशो? रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी 5th अपॉन 5, 5th अपॉन 5, तो s 5th अपॉन s 5 निकालना है। 9a बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 25a, a से a कट गया, 2 से a 2 कट गया, और क्या बचा? 9/25। क्या बचा? 9/25 इज योर आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बन रहे हैं क्वेश्चन, बन रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन आ गया है। कितने क्वेश्चन अभी हमारे और बचे हैं? चलिए 2 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको 40 किलोमीटर पर आवर दे दी गई है। ठीक है, ओके। कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक लगा दिया, उसको रोका जा सकता है आफ्टर 2 मीटर। कितना चलेगा भैया? ब्रेक लगाने के बाद वो 2 मीटर और चलेगा। ठीक है, इफ द सेम कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यही कार अब 80 किलोमीटर पे चल रही है। ठीक है, अब यही कार 80 किलोमीटर पर चल रही है। व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? S1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये हमें निकाल कर बताना। अब इसको 2 तरीके से लोग करेंगे, एक बड़े लंबे तरीके से। उसमें क्या करेंगे आपको पता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की एक इक्वेशन यूज करेंगे, है ना। इसमें 40 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे, वो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है ना, फिर उसको यहाँ पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। ये जो वेलोसिटी है ये 0 है। ठीक है ना, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2 मीटर का, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 मीटर, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। फिर जाएंगे इसमें सेम इक्वेशन लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। करके देखिएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, ये इक्वेशन है ना। लंबा प्रोसीजर करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे इससे, फिर यही इक्वेशन यहाँ लगाएंगे, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जाकर पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करने से बेटर है कि जब भी ऐसी कंडीशन हो स्टॉपिंग डिस्टेंस की, किसकी, ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसा क्वेश्चन ये है और स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात हो, किसकी बात हो? स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात हो, तो आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इस इक्वेशन में v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as में आप देख रहे हो, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल है, जाकर व्हीकल को रुकना है, बॉडी को रुकना ही है, तो ये फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ भी हो मान लो, ठीक है ना, प्लस 2as। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में क्या होगा? यू स्क्वायर जो होगा वो -2as के बराबर होने वाला है। हाँ कि ना? दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? देखो, हाँ, मतलब हम बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना,
एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होने वाला है, ऐसा मान सकते हो कि नहीं मान सकते? अब आप इसको सही मत मान लेना कि सर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो माइनस के, मैं आपको एक रिलेशन बनाकर दिखा रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो एस का रिलेशन यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ गया यू स्क्वायर के साथ, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी u बदल गई है, यहाँ पर u 40 था, यहाँ u 80 हो गया है, यहाँ s2 था, यहाँ पर s की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमको जब पता है कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि s1 बाय s2, या मैं ऐसा लिखूँ s बाय s1 इज इक्वल्स टू u बाय u1 का होल स्क्वायर। तो मैं ये बहुत बड़ा प्रोसीजर आपका बचा रहा हूँ, बहुत टाइम आपका यहाँ पर बच जाएगा। मैंने यहाँ से रिलेशन पकड़ा, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन इसके लिए बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि भैया एक व्हीकल है, वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, ब्रेक लगाया, इतने 2 मीटर तक चला, 4 मीटर तक चला और उसके बाद रुक गया। अब अगर उसी व्हीकल को हम डबल स्पीड में चला देंगे तो बताओ क्या होगा, कितनी देर में रुकेगा वो? अगर ऐसा पूछेगा तो आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए, है ना। दिस थिंग इज पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन, लिख देता हूं मैं, स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन, especially for this kind of question, for this kind of questions, this kind of questions, ठीक है। अच्छा आओ वैल्यू पुट करते हैं। s की वैल्यू 2, s1 की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, u1 की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर कर दिया, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई हुआ इससे जाके, तो s1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर, s1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर। ये अगर आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ये शुरुआत के लिए अच्छा है, हम बहुत सीख चुके हैं यार, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, ये शुरुआत के लिए तरीका अच्छा है। एक से वैल्यू निकाली, दूसरे में जाके डाल दी, टाइम लग रहा है उसमें बहुत, आप थोड़ा कट शॉर्ट करो अपनी मेथड को, है ना। चलो स्टेप्स थोड़े कम करो, आंसर आ गया 8 मीटर। तो इस लेक्चर में हमने जानबूझ के क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि आपको ये न लगे कि भैया मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन ही नहीं दिखे हैं। अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ोगे, भर भर के यूज करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। अरे मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो है, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। चलिए तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। ये है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट, magnetbrains.com नाम से आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। यहाँ पर जितना कंटेंट यूट्यूब पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर प्रॉपरली अरेंज करके वो हमने आपको दे दिया है। सर वेबसाइट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होता है यूट्यूब पर, यहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन, आप ऐसा बोलते हो कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता सर वेबसाइट पर, तो हमने वेबसाइट भी आपके लिए मेनटेन करके रखी है। मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप नीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा कंटेंट और रितिका मैम का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। आपका मन किया गया रितिका मैम का, नहीं चलो सत्यम सर का कंटेंट आज देखते हैं, रितिका मैम तो ऐसे भी अच्छा पढ़ाती हैं, तो आपने जैसे ही मुझ पर मेरे लिंक पर क्लिक किया तो मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे, एक के बाद एक अरेंज करके रखे हुए हैं लेक्चर, लेक्चर के साथ की डीपीपी का सोल्यूशन। अब आप लेक्चर खोल कर देखेंगे तो लेक्चर में मैं ही आपको पढ़ाता हुआ दिखूंगा। देखो ऐसा नहीं कोई और आके पढ़ाने लग जाए, ऐसा नहीं, मैं ही आपको पढ़ाते हुए दिखूंगा, ठीक है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में बस हम भी थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे चाहते हैं, और वो आप हमें दे सकते हैं हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके अपने दोस्तों के ग्रुप में, और उन्हें बता के कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो पहले स्कूल एजुकेशन फ्री दे रहा था, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है आपकी। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।